चमड़े का सामान बनाने के लिए और उसमें अंदर दुर्गंध निकालना होता है। लेदर वगैरह का कोट आजकल चमड़े का आ गया है यहाँ पे, और कई आदमी वही चमड़े का जैकेट और चमड़े का पर्स, चमड़े का बेल्ट लगा के और कहते हैं कि मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। पहले जमाने के देखेंगे साधु संत लोग को, तो हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि साधु संत चमड़े का जूता नहीं, चप्पल नहीं रखते। चमड़ा उद्योग बहुत प्राचीन उद्योग है, हमारे यहाँ बहुत पहले से चल रहा है। चमड़े का सिक्का चल रहा था सातवाहन काल से। चमड़ा का सिक्का नहीं था जी, शीशा का सिक्का था। ये जब हुमायूं डूब गया था ना, तो उसने किसके लिए, शहाबुद्दीन भिश्ती के लिए चमड़े का सिक्का चलाया। बहुत प्राचीन विधि है चमड़ा उद्योग। इसमें गैर संगठित है, मतलब संगठित उसे कहते हैं जो जॉब जिसका फिक्स हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करे। जैसे खेती किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत होता है, जिसको जो मन वो बो दो, खेत में जाना है तो जाओ, नहीं तो आग लगा दो, मत बो, कुछ भी कर दो, उससे कोई बोलने वाला नहीं। वैसे ही चमड़ा उद्योग है। इसमें ज्यादातर ना अल्पसंख्यक वर्ग के थे लोग चमड़ा उद्योग में। महिलाएं थी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे, क्योंकि ज्यादातर देखिएगा अल्पसंख्यक वर्ग के पास ही ये सब मीट से जुड़े चीजें असंगठित रूप में ज्यादा मिलेगी यहाँ पे। अब इसमें चमड़ा को ना जो शोधन किया जाता है वो टीनिंग विधि से किया जाता है। चमड़े का सामान बनाने के लिए चमड़े को सबसे पहले सॉफ्ट बनाना होता है और उसमें अंदर दुर्गंध निकालना होता है। नहीं तो चमड़ा इसे पहना दीजिए, इतना बसाएगा कि लोग भगा देगा उसको, भागे यहाँ से, चमड़ा का कोट पहन के आया, महक रहा है रे। तो चमड़े की टीनिंग, तो पहले इसको ट्रेडिशनल विधि से हम लोग कहते थे टीनिंग में, कि जीवाणुओं का सहयोग लेते थे, साथ में अलग अलग प्रकार के नेचुरल तेल या फिर बबूल के कांटे वगैरह को ऐसे सुखाए जाते थे इस सब चीज़ों पे। अब आ गया है बाइक्रोमेट और केमिकल, जिससे इजीली चमड़े को सॉफ्ट और उससे दुर्गंध को निकाला जा सकता है यहाँ पे। तो दोनों विधियों का प्रयोग हो रहा है। तो चमड़े की चीज़ों का प्रयोग देखिएगा, पर्स वगैरह ज़्यादातर किसका होता है, चमड़े का होता है। लेदर वगैरह का कोट आजकल चमड़े का आ गया है यहाँ पे, तो वो ज़्यादा ठंड रोक लेता है, चमड़े का ठंड रोक लेता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और कई आदमी वही चमड़े का जैकेट पहन के और कहते हैं कि मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। चमड़े का जैकेट और चमड़े का पर्स, चमड़े का बेल्ट लगा के और कहते हैं कि शाकाहारी भोजन अच्छा है, मांसाहारी ठीक नहीं है। पहले जमाने के देखेंगे साधु संत लोग को, तो हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि साधु संत चमड़े का जूता नहीं, चप्पल नहीं पहनते, खड़ाऊ पहनते थे, लकड़ी का खड़ाऊ पहना करते थे वो लोग यहाँ पर। आजकल चमड़ा का चप्पल आम बात हो गया, शान हो गया कि चमड़ा का चप्पल है, चमड़ा का यहाँ पे। तो किसके यहाँ का चमड़ा है, वो कंजम्पशन है तो कहीं ना कहीं से लेके आएगा। आगे बढ़े। बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि शाकाहारी अच्छा है कि मांसाहारी अच्छा है। बीमारियां दोनों को हो रही हैं, इक्वल हो रही हैं, समझ में आएगी नहीं आ गया। तो ये लाइफ स्टाइल है, ये है। लेकिन हाँ, शाकाहारी कंपेरेटिवली ज़्यादा ठीक होता है किससे, मांसाहारी से, क्योंकि उसमें बीमारियों की संभावना मांसाहारी की तुलना में कम है। क्योंकि दोनों की कोशिकाएं अलग होती हैं, पेड़ पौधों की कोशिकाएं अलग होती हैं, इसलिए पेड़ पौधों की बीमारी आप में नहीं आ सकती है। लेकिन जानवरों की कोशिका और हम जंतुओं की कोशिका, चाहे मुर्गी हो, खसी हो, उसकी कोशिका हम लोग की कोशिका इजी होती है, ट्रांसफर हो सकती है। तो चमड़े की ट्रेनिंग समझ में आ गया। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।